राम राम प्यारे बच्चों, क्लास 12 तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ अकाउंटेंसी के लिए। आज आपके सामने जो बच्चे 2025 एग्जामिनी है उनके लिए अकाउंटिंग रेशियो का लेक्चर सेकंड। शायद आप लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके होंगे अच्छे से। आज सेकंड लेक्चर की बारी है। सेकंड लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, यानी सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑलरेडी हमने लिक्विडिटी रेशियो की बात कर ली है। तो आइए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहता है कि आपके पास बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या कहानी क्या है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जज करता है। लॉन्ग यानी सॉल्वेंसी रेशियो को 4 कैटेगरी में बांटा गया बेटा। डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो का क्या रिलेशंस है, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेप्ट इक्विटी यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में क्या रिलेशंस है, यही डेप्ट इक्विटी रेशियो कहता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का आईडी रेशियो याद रखना 2:1 होता है बेटा। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड के बीच का रिलेशनशिप बताता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हो गया बेटा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट नॉट शॉर्ट टर्म, यानी करंट लायबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वेयर लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस या टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी दैट इज डन करंट डेप्ट प्लस करंट डेप्ट। क्लियर है? ये फार्मूला अपने पास कलेक्ट करके रखना, इसको लिख के रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। एग्जांपल 1, रेडी हो जाओ सारे बच्चे। कॉपी कलम पेन लेकर बैठना। जब तक कि कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे आंसर तुमको समझ में नहीं आएगा। लिखकर प्रैक्टिस करना हमारे बच्चों। तो आ जाओ, टोटल असेट्स है तुम्हारा 5,20,000 का, जबकि टोटल लायबिलिटीज है 3,60,000 का, करेंट लायबिलिटी 40,000 और निकालना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो। बेटा टोटल डेप्ट एकदम सिंपल सा समझना, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। इस टोटल डेप्ट में से करेंट डेप्ट माइनस कर दो, यानी 360 में से 40,000 माइनस कर दो तो तुम्हारा हो गया बेटा लॉन्ग टर्म डेप्ट्स 3,20,000। और शेयर होल्डर फंड नहीं पता सर कैसे कैलकुलेट करोगे? सर सिंपल सा बात है, टोटल असेट्स 5,20,000 है बेटा जी। टोटल असेट्स इक्वल देन टोटल लायबिलिटी, बैलेंस शीट का दोनों पार्ट इक्वल होता है। क्लियर है? तो यहां पर आप शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आप टोटल असेट्स में माइनस कर दो आप टोटल डेप्ट्स। मतलब 5,20,000 में से 3,60,000 माइनस कर दो आप। 5,20,000 में से 3,60,000 माइनस कर दो तो आपका आ जाना चाहिए 1,60,000 शायद आना चाहिए। हाँ जी 1,60,000 शेयर होल्डर फंड। तो बेटा यहां पर जरा ध्यान दे दे, 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 आपका रेशियो हो गया 2:1। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। दिया हुआ था तुम्हारे पास टोटल असेट्स, टोटल डेब्ट्स, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकल गया। टोटल डेब्ट्स हम लोग पढ़े हो, टोटल डेब्ट्स इक्वल टू यानी टोटल लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बेटा टोटल डेब्ट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली नॉन करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एग्जांपल 2 पे चले। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है 10 लाख रुपया, जनरल रिजर्व है 1,80,000, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है 1 लाख। बेटा इन तीनों को ऐड करके आप निकाल लो शेयर होल्डर फंड। क्या निकालोगे? शेयर होल्डर फंड। मतलब कह सकते हो आप शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट।
मतलब 10 लाख 11,80,000 प्लस 1 लाख 12,80,000 हो गया। क्या हो गया? तो शेयर होल्डर फंड आपका 12,80,000 निकल गया। डिवेंचर 2,60,000, करंट लायबिलिटी 2 लाख, करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दो, डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया बेटा, निकाल लो आप। 2,60,000 डिवाइड बाय 12,80,000, यही आपका कैलकुलेशन जो भी आएगा बेटा। 2,60,000 डिवाइड बाय 12,80,000, तो तुम्हारा 0.2:1 यही तुम्हारा रेशियो आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में। तो शेयर होल्डर फंड इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा था शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, उसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेयर जनरल रिजर्व हो गया, किसी भी तरह का रिजर्व हो गया, किसी भी तरह का फंड हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो सारे को हम रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इंप्लाइड, यहां एक टर्म है 6 लाख और शेयर होल्डर फंड 1.5 लाख। कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटकर, हमको चाहिए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड। चल शेयर होल्डर फंड तो 1.5 लाख दिया हुआ, कैपिटल इंप्लाइड से हम लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालोगे? बेटा एक फार्मूला याद रखना है यहां पे तुम लोग, कैपिटल इंप्लाइड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी होता है बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर ऑटोमेटिकली तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकल जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंप्लाइड है 6 लाख रुपया, शेयर होल्डर फंड तुम्हारा 1.5 लाख है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तुमको कैलकुलेट करना है बेटा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू 4,50,000, ठीक। अब आ गया 4,50,000 लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया और शेयर होल्डर फंड हो गया बेटा 1.5 लाख रुपया। तो तुम्हारा रेशियो क्या निकल गया? 3:1। देख बेटा इस चैप्टर में ना तुमको कमांड करना होगा अपने फार्मूलाज को, फार्मूला को कमांड करके ध्यान में रखकर प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करना मत बोलना। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं है और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके पास आएगा। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व 90,000, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000, 10% डिवेंचर 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर देना बेटा जी आप। शेयर होल्डर फंड ऐड कर दो आप सरप्लस तक, ये तुम्हारा निकल गया शेयर होल्डर फंड और ये तुम्हारा निकल गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। सिंपल सा बात है, 1.5 लाख 9,14 2,40,000 2,80,000 और ये 1.5 लाख हो गया, निकाल दो बेटा। 1.5 लाख डिवाइड बाय 2,80,000, 1.5 लाख डिवाइड बाई 2,80,000, ठीक है। तो आ गया बेटा 1.5 लाख डिवाइड बाई 2,80,000, तो 0.5 4:1 अप्रॉक्स ले लो आप इसको। ये तुम्हारा आ गया कौन सा रिजल्ट आ गया सर? डेब्ट इक्विटी रेशियो का। मतलब क्वेश्चंस में ही आंसर्स होता है, हमेशा याद रखना इस चीज को। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बनाओगे तो हमेशा एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा कमांड फार्मूला पे है कि नहीं है, कैलकुलेशंस पे है कि नहीं है। जो तुम्हारा क्वेश्चंस में डिमांड है वो तुम्हारा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा सॉल्यूशन के लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ही निकालना है बेटा जी। क्या क्या दिया हुआ है जरा ध्यान देना। असेट्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन। चलो इन दोनों को आपस में माइनस करके नेट फिक्स असेट्स निकाल लो, 3,50,000 रुपया। डिप्रिसिएशन माइनस हो गया बेटा,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटी, 10% लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो क्वेश्चंस आपके पास यही है। हमको चाहिए दो चीज, एक चाहिए शेयर होल्डर फंड, एक चाहिए नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखो तो यहां पे आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी बेटा, ये नॉन करेंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म डेट्स 2,80,000 तुम्हारा यहां पर तो निकल गया। बेटा शेयर होल्डर फंड निकालना होगा। शेयर होल्डर फंड में दूसरा फार्मूला यूज करो, यहां शेयर कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, असेट्स दिया हुआ, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये फार्मूला यूज कर लो। चल टोटल असेट्स 3,50,000 प्लस 7,000, 28,000 लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, करेंट असेट्स 1,75,000। ये बेटा टोटल असेट्स हो गया। मतलब शेयर होल्डर फंड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। सिंपल सा बात समझ लो, टोटल असेट्स हो गया बेटा 5,60,000, ये सारा टोटल असेट्स हो गया। ये सारे को एक साथ कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब टोटल लायबिलिटीज हो गया दिस, यहां से यहां तक देख लिया जाए, 1,40 और 2,80, 4,20, 4,20,000। तो भाई 1,20,000 तुम्हारा शेयर होल्डर फंड आ गया। 5,60,000 माइनस 4,20,000, 1,40,000, 1,40,000 तुम्हारा शेयर होल्डर फंड निकल गया। और नॉन करेंट लायबिलिटी बेटा 2,80,000 है। सिंपल सा निकल गया बेटा तुम्हारा रिजल्ट यहां पे 2,80,000 डिवाइड बाय 1,40,000, रिजल्ट 2:1। एकदम सिंपल सा है बेटा, एकदम प्रैक्टिकली समझना। मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे हिसाब से ही बनेगा, देखकर बनेगा, समझकर बनेगा, ठीक है। चलो और नेक्स्ट एग्जांपल, शायद लास्ट एग्जांपल ही है। चलो अब व्हेन डेप्ट इक्विटी रेशियो, कहता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 है तो ये सारा इवेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा है कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि नो चेंज होगा। सबसे पहला ऐसे समझ लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड 2:1। मतलब एज्यूम कर लो कि 2 लाख लॉन्ग टर्म डेप्ट्स है और शेयर होल्डर फंड इज 1 लाख रुपया, ठीक है। कहता है कि हमने एक जमीन बेचा जिसका बुक वैल्यू 2 लाख था और बेचा 2.5 लाख में, यानी 50,000 रुपया प्रॉफिट पे। इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर मेरा किस किस पर डिमांड हुआ, लैंड, नॉन करेंट असेट्स। ये क्या हो गया, घट गया। कितना से घट गया बेटा, 2 लाख से। कैश, ये करेंट असेट्स है, ये क्या हो गया, बढ़ गया कितना से बेटा, 2.5 लाख से। और प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट है वो कहां बढ़ेगा बेटा, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये बढ़ गया बेटा कितना रुपया से, 50,000 रुपया से। बेटा हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड। बेटा ये दोनों लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ शेयर होल्डर फंड कितना से बढ़ जाएगा, 50,000। मतलब आफ्टर दिस ट्रांजेक्शंस द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स इज नो चेंज 2 लाख, बट द शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीज बाय 50,000, इट मीन्स 1.5 लाख रुपया। आप 2 लाख और 1.5 लाख का रिलेशनशिप देख लो आप, तो 1.33:1 कंफर्म है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा,
डिक्रीज होगा, नॉट इम्प्रूव। ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। मतलब कैसे तुम प्रूव करोगे, ये तुमको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा, रटना नहीं होगा बेटा। रटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट के लिए कहानी है कि आज के डेट में रट लोगे, कल तुमको वो चीज समझ में भुला जाओगे। ठीक है, पानी मंगा देगा। ठीक, अब आइए यहां भी वही इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑर्थ रुपीज कितना, 5 लाख। हमने इक्विटी शेयर इश्यू किया, काहे को, तो पहला शेयर होल्डर फंड पे इफेक्ट पड़ा बेटा, बढ़ रहा है कितना से, 5 लाख रुपया से। सेकंड, आपने क्या खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी इंक्रीज करेगा। ये नॉन करेंट असेट्स है बेटा, कितना से, 5 लाख रुपया से। ठीक, नॉन करेंट असेट्स का यहाँ कोई काम नहीं है, शेयर होल्डर फंड का यहाँ पे काम है। और शेयर होल्डर फंड इंक्रीज बाय 5 लाख, इंक्रीज बाय 5 लाख, याद रखना। मतलब तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना था, 2 लाख, और शेयर होल्डर फंड 1 लाख था। ध्यान से समझना बेटा, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शंस नो एनी चेंजेज इन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, बट शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीज बाय 5 लाख, देन टोटली 6 लाख। अब भाई क्या आ गया, रेशियो क्या आ रहा है भैया, क्या आएगा सर, ये भी घट रहा है। मतलब इनका भी इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। इनका भी इफेक्ट डिक्रीज होगा। क्लियर है, हाँ या ना? अच्छे से समझते जाओ, लिखते जाओ ध्यान से। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। मतलब एक चीज मार्क किया आपने कि अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड में इफेक्ट पड़ता और वो भी क्या घटेगा नहीं, बढ़ रहा है, तो तुम्हारा द इफेक्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी डिक्रीज। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है कि प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 40,000। मतलब रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को 40,000 रुपया। इसके लिए तुमने किया क्या कि शेयर से पेमेंट किया, शेयर को दे दिया उसको। अब भाई समझना ये है, कैश में नहीं पेमेंट किया हो आप, यहां पे प्रेफरेंस शेयर मतलब ये हो गया अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। और ये शेयर होल्डर फंड अपार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और ये बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 40,000 रुपया से। इशू कर रहा हो, बढ़ेगा कंफर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी डिवेंचर जो है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स वो घट रहा है, पेमेंट कर रहे हैं यार। कितना से सर, 40,000 से घट रहा है। अभी हमने उसी क्वेश्चंस की बात किया था जो चल रहा है कि हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 2 लाख माना था, शेयर होल्डर फंड 1 लाख 2:1 के अकॉर्डिंगली। तो आफ्टर दिस तुम्हारा अगर बात कर बेटा, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स रिड्यूस बाय 40,000 मतलब 1,60,000। और शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीज बाय 40,000 मतलब 1,40,000। अब जरा रेशियो देख लीजिए भाई, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाय 1,40,000, 16 डिवाइड बाय 14 आ गया 1.14:1। कंफर्म है कि ये भी क्या हो गया बेटा, रिड्यूस ही हुआ, ये भी रिड्यूस ही हुआ। समझ रहे हो, इसको भी प्रैक्टिस का चीज है। नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। मतलब जो आपका नॉन करेंट लायबिलिटी पहले से था वो अब कन्वर्ट करना चाह रहा है शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल बनना, होल्डर बनना चाह रहा। मतलब ये कह रहा है कि डिवेंचर इज रिड्यूस और इक्विटी शेयर इज इंक्रीज। ठीक है, चलो भाई मान लो कन्वर्सन का कुछ भी अमाउंट मान लो, 40,000 मान लो भैया। तो तुम अभी जस्ट बात की है
कि 40,000 से अगर नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी बेटा 2 लाख था और शेयर होल्डर फंड 1 लाख था, तो 40,000 से अगर डिवेंचर को एज्यूम कर रहे हैं, अमाउंट एज्यूम ले रहे हैं 40,000, तो मेरा 1,60,000 हो गया, जबकि इक्विटी शेयर मेरा बढ़ गया 1,40,000 से। इसका भी सेम रिजल्ट आएगा बेटा, 1.14:1। मतलब इससे भी क्या होगा इफेक्ट बेटा, रिड्यूस ही जा रहा है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बड़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्रेडिटर को पेमेंट किया तो यहां एक पार्टी हो गया क्रेडिटर्स, करेंट लायबिलिटी, और ये घट रहा, ठीक है। दूसरा पार्टी कैश हो गया बेटा, करेंट असेट्स, और ये भी घट रहा। हम ध्यान में रखेंगे हमेशा यहां पे कि लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर फंड के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, यहां पर दोनों में से कोई भी लॉन्ग टर्म डेट शेयर होल्डर फंड में नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, नो चेंज, यानी इस तरह के ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, खत्म हो गया आपका, मतलब आज के लिए इतना ही आपके पास क्वेश्चन था बेटा। तो शायद आप सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म में आपने सीखा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जरूर लिखना, लिखकर पढ़ना, और जाते जाते आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आगे बढ़ने के लिए आप में साहस होना चाहिए, असफलता और आलोचना से डरे बिना अपने सपनों को पीछा करें। भैया किसी के कहने और कथनीय करने पर अपना काम मत रोको, अपना काम ईमानदारी से करते चलो, इसी में आगे बढ़ते रहोगे। आज के लिए इतना ही, सभी को शुभकामनाएं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।